ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी की सुबह इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक ठहरा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला कई मायनों में अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बॉन्ड्स से पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही कई चर्चाएं होनी शुरू हो गई, कई आंकड़े बताए जाने लगे। इन्हीं सबके बीच बार एंड बेंच ने एक पोस्ट किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा पाने वाली पार्टियों की लिस्ट जारी की गई। इसके मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा चंदा पाया है। 2017 से 2023 तक बीजेपी ने तकरीबन 6,564 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से इकट्ठे किए। इस फैसले को लेकर विदेशों में भी बात होने लगी है। क्या कुछ छपा है, ये जानने के लिए हमने कुछ विदेशी अखबारों को खंगाला। हमें क्या मिला, आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन ने अपनी हेडिंग में इलेक्टोरल बॉन्ड को एनोनिमस स्कीम बताया, यानी बेनाम योजना। डॉन ने हेडिंग में लिखा, इंडियाज टॉप कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन एनोनिमस इलेक्शन फंडिंग स्कीम। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो भारत की शीर्ष अदालत ने गुमनाम चुनावी फंडिंग वाली योजना को खत्म कर दिया। डॉन ने अपने आर्टिकल में उन आलोचकों का जिक्र किया जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को पार्टियों तक काला धन पहुंचाने का एक अपारदर्शी तरीका बताते हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने पहले भी इन बॉन्ड्स का संरक्षण किया है। डॉन आगे लिखता है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड को डायरेक्ट कैश डोनेशन से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट मानती है। अब आ जाते हैं अल जजीरा पर। अल जजीरा ने इस खबर पर 2 न्यूज स्टोरी की हैं। पहले में हेडिंग दी, इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कॉल्स देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। माने भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया, उन्हें असंवैधानिक बताया। इसमें अल जजीरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी और बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक झटका बताया। खबर में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया। इन आंकड़ों के हिसाब से 2017 से 2022 के बीच 57% का डोनेशन सिर्फ बीजेपी के लिए ही किया गया था, कांग्रेस और अन्य दलों से कहीं ज्यादा। अपने दूसरे आर्टिकल में अल जजीरा ने हेडिंग दी, व्हाट आर इंडियाज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, द सीक्रेट डोनेशन पावरिंग मोदीज बीजेपी। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो भारत के इलेक्टोरल बॉन्ड क्या हैं, वो गुप्त दान जो मोदी की बीजेपी को शक्ति दे रहे हैं। इसमें अल जजीरा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी का मिस्टीरियस माने रहस्यमयी फंडिंग सोर्स बताया। साथ ही अल जजीरा ने यह भी दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने एजेंडे का प्रचार करती है और प्राइवेट जेट जैसे महंगे खर्चे उठाती है। ये वही अल जजीरा है जिसका नाम इंटरनेशनल मीडिया की लिस्ट में काफी चर्चित है। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पीएम मोदी को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली स्कीम बताया। खबर पर हेडिंग दी गई, इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन अ फंड रेजिंग एज फॉर मोदी। हिंदी में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी के लिए धन जुटाने में फायदेमंद स्कीम को बंद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा कि शायद इसका असर चुनाव आते आते कुछ कम हो जाए। अगला नाम है ब्लूमबर्ग का। ब्लूमबर्ग खबर में अपना पक्ष रखने से बचता नजर आया, हालांकि हेडलाइन थोड़ी अलग रखी, इंडियाज टॉप कोर्ट रूल्स अगेंस्ट मोदी इन पार्टी फंडिंग केस, यानी भारत की शीर्ष अदालत ने पार्टी फंडिंग मामले में मोदी के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके साथ ब्लूमबर्ग ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खबर में इंक्लूड किया। और अब आ जाते हैं बीबीसी पर। बीबीसी भारत की खबरों पर विशेष नजर रखता है। बीबीसी ने इस खबर की हेडलाइन दी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स एनोनिमस इलेक्शन फंडिंग, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुमनाम चुनावी फंडिंग को खत्म किया। ब्लूमबर्ग की तरह बीबीसी ने भी खबर में अपना पक्ष नहीं रखा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य आंकड़ों पर बीबीसी ने विस्तार से लिखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमरात। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।